हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ और कमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको अपने पाइथन के कोड में, पाइथन के प्रोग्राम में कमेंटिंग कैसे करनी है, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, एंड एस्केप सीक्वेंसेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट से कि हम प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन कोड में। मैं पहले भी पिछले 2 वीडियोस में भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख ले, वहाँ से उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और मैं आज थोड़ा नया भी बताऊँगा कि प्रिंट स्टेटमेंट हम थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करेंगे आज। तो ठीक है, इसके लिए पहले अपना पाईचार्म खोल लेते हैं क्योंकि पाईचार्म में हम कोड लिखने वाले हैं। तो पाईचार्म ये रहा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको इन्वोक किया तो अब ये खुलने लग रहा है। तो पाईचार्म खुल गया है। ओके, हमने अपना ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पहले ही इस पाईचार्म में लोड करके रखा हुआ है, तो वही खुल गया है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे अपना कोई भी प्रोजेक्ट पाईचार्म में बनाना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने करके दिखाया है कि हमने कैसे कैसे प्रोजेक्ट पाईचार्म में लोड किया है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पाईचार्म का। ओके, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले इन्हें हटा देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे अपना इसे इसे रहने देते हैं क्योंकि हमारा पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ऐसे कोई न्यू प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी पाइथन की फाइल बना सकते हैं। तो अब आज मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट एंड एस्केप सीक्वेंस बताने वाला हूँ, तो उसी के नेम से बनाते हैं। प्रिंट एंड एस्केप। एंटर करेंगे तो आपकी फाइल ऐसे खुल जाएगी। इनको क्लोज कर देता हूँ बाकी फाइल्स को, और इस फाइल पे ही वर्क करते हैं। तो प्रिंट को हम सिंपली तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रिंट देन पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम, यस, पाइथन इन माई ब्लड। अब इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आपको आउटपुट दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, पाइथन इन माई ब्लड। अब आप कोई नई दूसरी लाइन में कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंट देन यहाँ पे हम देंगे दिस इज ब्लो प्रिंट। देन अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे दूसरी लाइन में आया है। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों प्रिंट का जो भी आउटपुट है ना वो सेम ही एक लाइन में आए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे ना, आप यहाँ पे डालेंगे यह कोमा, देन यू विल यूज़ एंड इज इक्वल टू। ये आप देखेंगे कि पाईचार्म का ये भी फ़ायदा है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको ये सजेशन दे देता है। तो हम इस सजेशन को यूज़ कर लेते हैं। सो एंड इज इक्वल टू, देन विल गिव दिस सिंगल कोट्स। अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये अब सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट का भी आउटपुट अब सेम पहले वाले के साथ आ गया है। और अब ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। स्पेस के लिए अगर आप यहाँ पे स्पेस जितना देंगे ना वो यहाँ पे नीचे आपको दिखता जाएगा। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे आपको स्पेस दिख रहा है। आप यहाँ पे जितना भी स्पेस देंगे वो उतना ही स्पेस यहाँ आपके नीचे प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ फिर से, तो आप देखेंगे इतना स्पेस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी अब चाहते हैं कि मेरे 2 या 3 या 4 प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट सिंगल ही लाइन में आए, तो आप वहाँ पे वो प्रिंट के अंदर ये एंड में कॉमा के बाद एंड यूज़ करके आप वो लगा सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। देन वो सारे प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट एक सिंगल उसमें आएगा, सिंगल ही लाइन में आएगा। इसका एक मेथड ये है, और एक मेथड ये भी है कि मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, देन ऊपर प्रिंट में जाता हूँ और मैं कोमा के बाद
कोट्स का यूज़ करके ये डाल देता हूँ स्ट्रिंग यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे फिर से एक कॉमा डाल देता हूँ। अब आप इसको रन करेंगे ना तो अभी भी आउटपुट आएगा, सेम लाइन में आएगा, और यहाँ पे स्पेस भी है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो भी आपको दिखेगा कि ये सेम ही प्रिंट होगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि ये इसी स्पेस की वजह से, जबकि इसकी वजह से नहीं है। अगर मैं इसको बैक स्पेस भी कर देता हूँ देन रन करता हूँ तब भी ये दिखेगा, तो तब भी ये वाला स्पेस दिखेगा। तो ये स्पेस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है। जहाँ जहाँ आप अपना प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा यूज़ करते जाएंगे वहाँ वहाँ आपको स्पेस दिखता जाएगा, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि ये कॉमा ना यूज़ करूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ब्लड है ना, जो ब्लड है ये मेरा कोट्स के अंदर आए, और वो भी आए सिंगल कोट्स के अंदर। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर फेंक देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। आप अगर सिंगल कोट यूज़ कर रहे हो तो सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट का स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग को, जो कि हमने बाहर यूज़ किया है, मेन स्ट्रिंग एज अ मेन स्ट्रिंग यूज़ किया है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल टू डबल कोट्स, एंड अंदर वाले को सिंगल कोट्स में ही रहने देंगे। अगर आप इसको अब रन करेंगे तो ये सही चल जाएगा। देखेंगे कि अब ब्लड जो है ये सिंगल कोट्स के अंदर ही आ रहा है। ऐसा आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इसको सिंगल कर सकते हैं, और अगर आपको अंदर यूज़ करना है डबल कोट्स तो आप उसको डबल कोट्स डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे को डबल कोट्स चाहिए, ब्लड मेरे को डबल कोट्स के अंदर चाहिए, तो मैंने बाहर का सिंगल कोट्स कर दिया और अंदर डबल कोट कर दिया, तो अब देखेंगे डबल कोट्स में हो रहा है। तो आप ऐसे रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो अंदर डबल यूज़ कर लीजिए, और अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो तो अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर लीजिए। तो ये तो हुई प्रिंट स्टेटमेंट की बात कि आप प्रिंट को ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एस्केप सीक्वेंसेस की तरफ कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस मैं बताऊं तो एस्केप सीक्वेंसेस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके अपने पाइथन कोड में कुछ पाइथन कोड की या प्रिंट, एक्चुअली हम एस्केप सीक्वेंसेस को ना प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ करते हैं। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करके एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रिंट को विद यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, या फिर एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके हम प्रिंट स्टेटमेंट को अपने को एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप \n यूज़ करेंगे तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा, हमारा जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी होगी प्रिंट के अंदर वो न्यू लाइन में आ जाएगी, जहाँ भी उसे एस्केप सीक्वेंस का ये \n मिलेगा। अगर आप डबल / यूज़ करेंगे तो वो एक बैक स्पेस हो जाएगा, मतलब कि वो जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वहाँ से एक स्पेस हट जाएगी, मतलब बैक स्पेस हो जाएगा वो। तो ये चीज़ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अगर आप बैक स्पेस और सिंगल कोट रखेंगे तो एक सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट रखेंगे तो डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। अगर आप \a यूज़ करेंगे तो आपके सिस्टम से एक साउंड आएगी, आप ट्राई करना, मैं भी करके बताऊंगा। बट पता नहीं कि सिस्टम की साउंड आपको सुनाई देगी या नहीं, बट आप अपने में करना, आपको ज़रूर सुनाई देगी। देन आप Ctrl+R से कैरेज रिटर्न कर सकते हैं, और \T से आप हॉरिजॉन्टल टैब कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, वो आपको करके दिखाता हूँ, और फिर जो बचे होंगे उनका आपको करना है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स है ही, उसमें आप पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी डाउट हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं, मैं \n यूज़ करता हूँ, \n। तो मैंने बताया \n होता है न्यू लाइन के लिए। अब इसको मैं रन करूँगा ना तो देखेंगे कि ये यहाँ तक तो एक लाइन में आया, जहाँ भी इसको \n मिला वहाँ से वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे देखेंगे एक स्पेस दिख रही है आपको, तो वो इसलिए क्योंकि आपको \n के बाद आपने एक स्पेस दिया। अगर आप इसको ये कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे स्पेस नहीं दिखेगी, वो दोनों सेम इंडेंट पे दिखेंगे। तो आप ऐसे \n यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अगर \t यूज़ करना है, वो होता है टैब के लिए। टैब का मतलब होता है कि वो 4 स्पेसेस अपने आप से इंसर्ट कर देगा।
तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि पाइथन इन माई ब्लड, देन मैंने \t यूज़ किया है तो यहाँ पे 4 स्पेस आ गए हैं। तो ऐसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, जैसे सिंगल कोट था, इससे सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको ये करना है तो आप देखेंगे सिंगल कोट प्रिंट हो गया है आपके स्ट्रिंग में। ऐसे आप डबल कोट का भी कर सकते हैं। अब मैं फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे डबल कोट आ गया। अब आप चाहते हो कि जैसे हम \n कर रहे हैं और ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ना, आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है ना इसके अंदर \n ही प्रिंट हो, तो उसके लिए आप डबल \n यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका डबल ये \n प्रिंट होगा अगर आपको ये कराना है अपने प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं \t प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं डबल \t का यूज़ करूँगा, देन ये प्रिंट हो जाएगा। तो वो अपनी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म करेगा अगर हम डबल \/ लगा देते हैं। अगर मैं सिंगल रखता हूँ तो ये फिर अपनी फंक्शनैलिटी क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसे आप एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ कर सकते हैं एंड प्रिंट स्टेटमेंट को और अच्छे से मॉडिफाई करके अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने आपको प्रिंट फंक्शन बता दिया, एस्केप सीक्वेंसेस बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कमेंट कैसे लिख सकते हैं अपने कोड में। तो कमेंट के लिए अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मैं जैसे कमेंट लिखता हूँ, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ देन ये एरर मार देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स डाल रहा आप भाई, सही से यूज़ करो। तो पाइथन ने बोल दिया कि आपका इनवैलिड सिंटैक्स है, पहले अपना सिंटैक्स यूज़ करो, सिंटैक्स सही करो। तो अब मैं इसको ना कमेंट बनाना चाह रहा था, तो कमेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैश का। तो हैश जहाँ भी यूज़ करूँगा ना तो पाइथन इंटरप्रेटर जो होगा ना इसको स्किप कर देगा, इसको इसको स्किप कर देगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस कमेंट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने कोड में चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ें बताने के लिए कि मैं आने वाले मेरा जो इसके नीचे ब्लो लाइन है, इस कमेंट के नीचे वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली क्या कर रही है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, a=1 लिख रहे हो या a=2 लिख रहे हो, तो आप वहाँ उसके ऊपर आप दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया a की वैल्यू 1 और आगे मैं इसको यूज़ करने वाला। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, चीज़ें कमेंट में बता सकते हो। तो ये तो मैं जैसे सिंगल लाइन का कोड लिख रहा हूँ। अब जैसे आप मल्टीपल लाइन का लिखोगे, 1000s का, 2000s का, 3000s का, और वो कोड अब कोई दूसरा बंदा यूज़ करने वाला है, ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट का कोड लिख रहे हो जो भी मैं भी लिख रहा हूँ और मेरे साथ एक दूसरा बंदा भी लिख रहा है, तो अब मैं जो लिखूँगा उसको ईजिली समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं चीज़ें ना ऐसे कमेंट डाल के डिफाइन कर दूंगा कि यहाँ पे मैंने ये किया है, तो वो पढ़ के भी समझ जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ पे किया है क्या है। तो ऐसे आप सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हो। अब आप चाहते हो कि मेरे को मल्टीपल लाइन्स में कमेंटिंग करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, मैं उसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। तो दिस इज आ मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को फिर से एरर दे देगा कि भाई साहब फिर से आपका सिंटैक्स गलत है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मल्टी लाइन कमेंट के लिए मैं यूज़ करूंगा सिंगल कोट्स का, वो भी ट्रिपल टाइम, मतलब 3 टाइम। तो 3 बार अगर मैं सिंगल कोट डालूँ ना, तो पहला, आप डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिंगल है। तो एक पहला हो गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये 3 हटा के इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप अब अगर मैं इसको अब रन करूँगा ना, तो अब आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है और इसने कोई भी एरर नहीं दिया। तो कमेंट बेसिकली ये होता है कि हमारा जो ये
पाइथन का कंपाइलर है ना वो उसको स्किप कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये हम डालते हैं कि जिससे हमारा कोई भी साथी हो या हमारे कोड में हम कुछ चीज़ें लिख रहे हों, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी लिख रहे हों, तो वो ऊपर डिफाइन कर पाएँ कि मैं इसमें एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। तो ऐसा आप मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हैं। और मैं अगर आपको करके बताऊँ, मैंने सिंगल किया, अब मैं लाइक डबल कोट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ये सिंगल को डबल से रिप्लेस कर दे। अब आप अगर मैं इसको रन करूँगा ये भी सही हो जाएगा, सही चल जाएगा। तो ये भी सही चल रहा है। तो आप ऐसे सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हैं हैश यूज़ करके। और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट डाल सकते हैं तो आप उसके ऊपर और नीचे, या आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं साइड में भी करके दिखाता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप नीचे ही यूज़ करें, नीचे ही डालें। तो आप ये करेंगे तो अब अभी भी ये सही वर्क करेगा, ठीक है। और आप कमेंटिंग करनी है तो आप जैसे यहाँ पे भी कमेंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट लिख सकें कि दिस इज आ प्रिंट स्टेटमेंट। अगर मैं आप अब इसको रन करूँगा ना तो भी ये सही चल जाएगा। तो आप कोई भी स्टेटमेंट के पीछे भी कमेंट डाल सकते हैं। अब और अगर मैं अब ये सेम चीज़ ना मैं इसके आगे करूं फिर ये इशू क्रिएट कर देगा। मैंने यहाँ पे किया, अगर मैं अब इसको रन कर दूंगा ना तो अब देखो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं आगे यूज़ करूँगा ना तो ये पूरे स्टेटमेंट को, प्रिंट स्टेटमेंट को भी हमारे एज अ कॉमेंट ट्रीट करेगा, उसको कॉमेंट बना देगा। तो आप आगे नहीं, आप पीछे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे पीछे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू पाइथन गाइडलाइंस हम लोगों को यहाँ पे नहीं यूज़ करना, आप भी मत यूज़ करना, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। आप ऊपर ही यूज़ करना, यहाँ पे यूज़ करना, क्योंकि वो सही होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे आपका कोड रिव्यू भी कर रहा हूँ, आपका कोड पढ़ भी रहा हूँ, आपका कोड समझ रहा हूँ, तो मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे अच्छा ये चीज़ लिखा तो इसके नीचे इस बंदे ने ये काम किया होगा। तो ऐसे आप प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं विद एस्केप सीक्वेंसेस, जो कि उसको बहुत लाइक एक एडवांस कर देता है प्रिंट को। तो ऐसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप ये सब कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिए। कुछ ना समझ आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, या फिर जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें खुद से ट्राई करके वो मेरे को भी बताएंगे कि हाँ मैंने भी ट्राई किया और आज मैंने कुछ अच्छा सीखा। ओके, थैंक यू।